हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 5 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चैप्टर वाइज जो है हम पढ़ाई करवा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है 126 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब आपको बताना है कि अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर यह आपको बताना है कि रदरफोर्ड जी ने जो नाभिक का खोज किया तो किन कणों के सहायता से किया था, यहाँ पर यह आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, अल्फा कण से। किससे? अल्फा कण के सहायता से नाभिक का खोज उन्होंने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। किसी भी तत्व का रासायनिक प्रकृति जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो 128 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा, संयोगी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? संयोगी इलेक्ट्रॉन पर जो है निर्भर करती है किसी भी तत्व की कौन चीज़, तो रासायनिक प्रकृति। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो 29 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो 130 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, फोटोन को। फोटोन को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, यह आप याद रखेंगे। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। रेडियो सक्रियता का खोज जो है, डेट मीन्स रेडियो एक्टिविटी जिसको आप बोलते हैं, उसका खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर 31 का आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, हेनरी बैकरेल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बैकरेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की किसका गुण है। रेडियो सक्रियता जो है वो किसका गुण है। तो 32 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखिएगा, नाभिक का। किसका? नाभिक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। रेडियो सक्रियता की इकाई, डेट मीन्स यूनिट, आपको बताना है। किसका? रेडियो एक्टिविटी का आपको यूनिट बताना है। तो 33 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, क्यूरी। क्या है? तो क्यूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का जो है सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, जहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोबाइल ऐप का, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहां भी आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया। तो 34 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपका 35 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा, जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है 36 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। गामा किरणों का खोज किसके द्वारा किया गया। तो 136 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन के संभारिक का निर्माण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, यह आपको बताना है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा बीटा किरण। किससे? बीटा किरण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं। किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होती हैं। तो 38 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, बीटा किरण में। किसमें? बीटा किरण आपको पता होना चाहिए, ये निगेटिवली चार्ज होता है, और अल्फा किरण के बारे में आपको पता चाहिए होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बोला गया कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, डैट मीन्स निगेटिव चार्ज किसमें होता है। तो बीटा किरण में होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है। किस प्रकार का आवेश वहन करेगा बीटा किरण। तो 39 का यहाँ पर आपका ये होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि बीटा किरण कैसा होता है, ये ऋणात्मक आवेश वाला होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। किस किरण की आयतन क्षमता जो है सबसे कम है। तो 40 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखिएगा गामा किरण का। किसका? गामा किरण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। भेदन क्षमता किसकी सबसे अधिक है। तो 41 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखिए गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है। फिर आगे बढ़ेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी के आयु का आकलन हम कैसे करते हैं। तो 42 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग जो आपका सिस्टम है उससे हम पृथ्वी का आयु ज्ञात करते हैं। और कार्बन डेटिंग से हम लोग किसका करते हैं, आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग से जितने भी अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसका जो है आयु ज्ञात किया जाता है। आगे क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो 43 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा मैडम क्यूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र जितने भी होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 44 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा विखंडन पर। किस पर? विखंडन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये यहाँ पे उत्सर्जित होना चाहिए, ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किसके कारण, किससे ऐसा संभव है। तो 45 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से ऊर्जा आपको मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका 46 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा जीवाश्म। अभी हम आपको बताए हैं कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग में खास करके C14 कार्बन 14 यहाँ पर आप याद रखेंगे कार्बन 14 विधि से ही हम लोग जीवाश्म का आयु क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आपको बताना है। तो 47 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा 3। कितना? तो 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके
पाए जाते हैं? किसके समस्थानिक सबसे पाए जाते हैं अधिक संख्या में? तो 148 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। पोलोनियम का, किसका? पोलोनियम का जो समस्थानिक है सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के जो है संभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो 49 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। बीटा किरण से, किससे? बीटा किरण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो 50 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा पढ़ाई हम चैप्टर वाइज भी करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर जो है बताइए। और अगर आप लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।